क्वेश्चन 32 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन L2 विच इज द मिरर इमेज ऑफ लाइन L1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन L। यानी पहले इस स्टेटमेंट को आप समझें कि कोई लाइन L2 है, मान लीजिए ये लाइन L2 है, दिस इज L2, और ये मिरर इमेज है किसकी, L1 की, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L। यानी जो लाइन L है वो एज अ मिरर काम कर रही है और L1 की जो मिरर इमेज है वो L2 बन रही है। पहले तो आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि जैसे मैं हूं, मिरर के सामने खड़ा हूं, तो जो मेरी मिरर इमेज बनेगी, ये मिरर और इसके पीछे मेरी मिरर इमेज बनेगी, मैं ये मिरर और मेरी मिरर इमेज तीनों आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा पॉइंट कि जितनी डिस्टेंस पर मिरर से मैं हूं उतनी ही डिस्टेंस पर मेरी मिरर इमेज यहां पर बनेगी। यानी कि जैसे ये जो लाइन L1 है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये इस P.163 से पास हो रही है, तो यहां इसे M मान लो, इसे Q मान लो। यानी जितना PM है ना उतना ही MQ है, क्योंकि जितनी इमेज पर यहां से ये है डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज यहां पर बनेगी। तो हमें लाइन L2 के, वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L2। तो लाइन L2 की इक्वेशन हमें निकालनी है। L2 की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसके drs चाहिए और इस पर एक पॉइंट चाहिए जिससे ये पास हो रही हो। अब क्योंकि drs तो तीनों के सेम है, वो इजीली मिल जाएंगे। सारा काम जो हम करेंगे वो इस Q पॉइंट को फाइंड करने के लिए करेंगे, और जैसे ही हमें Q मिल जाएगा हम इसकी इक्वेशन बता देंगे। हम यहां लिखते हैं drs ऑफ, सिंस आप लिख दें L1 इज पैरेलल टू L इज पैरेलल टू L2, सो drs ऑफ 3 लाइन्स आर, इन तीनों के जो drs हैं वो क्या हो गए, 1 2 3 तीनों के क्या हो गए, drs हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑल 3 आर पैरेलल। इसके बाद इक्वेशन ऑफ L हमें क्या दे रखी है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 z माइनस 2/3। इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। हम कह रहे हैं कि लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये इस m के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस m के कोऑर्डिनेट हैं। अब m के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो हम इस pm के drs निकाल सकते हैं। drs ऑफ pm, अगर आपके पास किसी लाइन के 2 पॉइंट हो ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इसके drs होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, इस लाइन के drs होते हैं। तो pm के drs क्या हो जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी निकाले, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 इज 2 लैम्डा माइनस 5 एंड 3 लैम्डा माइनस 1। अब क्योंकि जो L है, सिंस pm इज परपेंडिकुलर टू L, देयरफॉर अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये pm और ये L, दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके drs का जो प्रोडक्ट है, drs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। यानी कि इसके drs हैं 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, ये 0 के इक्वल होगा। और यहां से हम लैम्डा निकाल पाएंगे, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 5 और 9 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 विच इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो m के कोऑर्डिनेट्स हम यहां पुट करके निकाल सकते हैं।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या हो जाएंगे जरा चेक करिए। 1 यहां रखोगे 3 और यहां रखोगे 5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हो गए 1 3 5। अब इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लो अल्फा बीटा एंड गामा, हमने इस क्यू के कोऑर्डिनेट मान लिए क्योंकि एम पी इक्वल है एम क्यू के, तो एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हम यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर, जरा चेक करिए कैसे निकालते हैं। 1 प्लस अल्फा बाई 2, 6 प्लस बीटा बाई 2, 3 प्लस गामा बाई 2। अब क्योंकि ये भी m के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी m के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम यहां पर इनको इक्वल रखेंगे। तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल होगा किसके, 1 के, यानी अल्फा प्लस 1 इज 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से बीटा प्लस 6 बाई 2 किसके इक्वल होगा, 3 के, यानी बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। 3 प्लस गामा बाई 2 इक्वल होगा किसके, 5 के, यानी गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड गामा इज इक्वल टू 7। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0 7। अब इस लाइन L2 पर एक पॉइंट हमें मिल गया और इसके डीआर्स भी हमारे पास हैं, तो अब हम L2 की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2 पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो किससे पास हो रही है, 1 0 7 से, एंड हैविंग डीआर्स, और इसके जो डीआर्स हैं वो हमारे हैं इसके इक्वल, यानी 1 2 3 इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी। ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो यहां पुट कर देंगे x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 7 अपॉन 1 2 3 and which is equivalent to x minus 1 upon 1 y by 2 and z minus 7 by 3. This is the required equation of the line L2 जो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी थी। अप्रोच क्या फॉलो अप हमने की, तीनों पैरेलल, तो तीनों के डीआरस हमें मिल गए। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट P था, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला और यहां से m के कोऑर्डिनेट L को यूज करके निकाल लिए। फिर जो आपका जितनी दूरी पर PM था उतनी पर Q है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके m के कोऑर्डिनेट निकाले, एक यहां से निकाले, दोनों को इक्वल करके Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और फिर लाइन L2 पर एक पॉइंट हमें मिल गया जिससे वो पास हो रही है, प्लस उसके डीआर्स हमें मिल गए। फिर हमने उन्हें यहां इक्वेशन की फॉर्म में रखा और L2 की इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई है।